नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कॉर्क कैम्बियम के बारे में। अब तक हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों ने ये जाना कि कैम्बियम क्या है। कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जो कि प्लांट में डाइकॉट में क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है और उसी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने अब से पहले वीडियो में पढ़ ली हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई डाइकॉट स्टेम का सेक्शन है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि बीच में क्या होता है, पिथ होता है और इस तरह से क्या होते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, सेकेंडरी जाइलम का, और ये क्या होंगे, ये सेकेंडरी जाइलम होंगे। और ये जो लाइन होगी ब्लैक कलर की, ये क्या होगी, ये होगी कैम्बियम होगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आउटर साइड में क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी फ्लोएम होता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो अब कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्या है, होता क्या है कि जब कैम्बियम बाहर की तरफ डिवाइड होकर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ डिवाइड होकर सेकेंडरी जाइलम बनाता है, तो आपको पता है कि सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर में क्या होंगे, उधर फिर कॉर्टेक्स का रीजन होगा, ठीक है, और एपिडर्मिस का रीजन होगा ना। ये हो गया एपिडर्मिस और ये जो रीजन हो गया वो क्या, कॉर्टेक्स का होगा। तो अब क्या होगा, ठीक है, कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी अंदर की तरफ भी, जब सेकेंडरी जाइलम इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो होगा क्या कि बाहर की तरफ जो बाहर की जो लेयर है, यानी कौन सी लेयर हो गई, जो कॉर्टेक्स की लेयर है, जो एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं, इन कॉर्टेक्स की सेल्स में और एपिडर्मिस के सेल्स में क्या होंगे, अब प्रेशर क्रिएट होगा चारों तरफ से। क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, तो उसकी वजह से जो बाहर की जो सेल्स होंगी, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की जो सेल्स होती हैं, स्टील के बाहर की सेल्स होती हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्टील क्या होता है, एंडोडर्मिस के अंदर का हिस्सा जितना होता है वो सारा स्टील होता है। जैसे उसमें क्या आ जाएगा, पेरिसाइकिल आ जाएगा, पिथ आ जाएगा, वेस्कुलर जो बंडल प्रेजेंट होते हैं वो स्टील होता है। तो स्टील के बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, अब उस पर क्या होगा, प्रेशर बनेगा कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस से। तो वहाँ पे अब अंदर की चीज़ों को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई ब्रेक होते होते फिर तो भाई ये आउटर इन्वायरमेंट से जब इसका क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, जब इसका एक्सपोजर हो जाएगा बाहर के इन्वायरमेंट से, तो ये भी सेल क्या होंगी, डैमेज होगी, तो अंदर की भी डैमेज हो सकती हैं। तो अब अंदर की भी जो ये पोर्शन है, जो मास है, इसको बचाना है, तो उस कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो है किसका फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पहले इतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहले जो आप चीज़ें ये सब याद करेंगे ना, फेलोजेन क्या होता है, फेलोडर्म और पेरिडर्म, ये सारे टर्म से पहले आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि कॉर्क कैम्बियम का ही एक दूसरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा, फेलोजेन होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अभी मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि कॉर्क, जिस तरह से कैम्बियम, वहाँ वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता था, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करता था, उसी तरह कॉर्क कैम्बियम भी फॉर्मेशन करेगा। तीन इसमें आपको टर्मोलॉजी देखने को मिलेगी। एक क्या होगी, जो सबसे अंदर में जो मिलेगा वो क्या होगा, फेलोडर्म होगा, ठीक है। उसके बाद इसको पहले सीक्वेंस याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, फेलोजेन होगा, ठीक है। और सबसे बाहर में क्या मिलेगा, फेलम मिलेगा, फेलम, ठीक। अब इनके एक और भी नाम है, उसको भी देखना पड़ेगा। फेलोडर्म को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। फेलोजेन को क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है कॉर्क कैम्बियम होता है। दो नाम है, हर चीज़ के दो दो नाम इसमें दिए हुए हैं, ठीक है।
और तीसरा क्या है, फेलम। फेलम जो होता है वो क्या होता है, कॉर्क होता है, सिर्फ उसको कॉर्क बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉर्क कैम्बियम भी क्या होगा, जिस तरह से वैस्कुलर कैम्बियम भी इनर साइड में और आउटर साइड में क्या करता था, सेल का डिवीजन करता था और कुछ लेयर्स बनाता था, उसी तरह फेलोजन भी क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम जो है ये भी क्या करेगा, अंदर की तरफ डिवाइड होके जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, फेलोडर्म बनाएगा, ठीक है, इनर कॉर्टेक्स की तरफ, और बाहर क्या बनाएगा, फेलम बनाएगा डिवाइड होके, ठीक है। तो याद रखें ये आउटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये मिडिल वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, ये आपका इनर वाला पार्ट है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि आप लोग इसको लेके कंफ्यूजन होते हैं, सब पी से स्टार्ट है, सब में डबल एल ऐसे करके लिखा हुआ है, तो ये कैसे याद होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ याद करने का। देखिए फेलो तक तो आप जो है सब में रहने दीजिए, फेलो यहाँ भी फेलो, और यहाँ भी फेले तक रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए डर्म में जो डी जो होता है वो सबसे क्या होता है, पहले आता है, इसीलिए ये लेयर क्या होगी, अंदर होगी, फेलोडर्म। उसके बाद फेलोजेन, जेन क्या होता है, डी के बाद आता है, जब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं तो फेलोजेन क्या होता है, डी के बाद आता है, इसलिए ये बीच में होगा, और सबसे बाद में लेम आता है, फेलम, ठीक है, ईएम जो है फेलम, एलईएम से हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये सबसे छोटा भी है तीनों में, तो सबसे बाहर जो है वो क्या आता है, फेलम आता है। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक और टर्मोलॉजी है जो कि पी से ही उसका भी स्टार्टिंग है, उसको अब क्या होता है, ये वो क्या है, अब ये तीनों को ही मिला के एक कॉमन चीज़ बोलते हैं, वो क्या होता है, पेरीडर्म होता है। क्या होता है, पेरीडर्म होता है। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सबसे अंदर की लेयर फेलोडर्म, बीच की लेयर फेलोजन और बाहर की लेयर फेलम। इनका एक एक नाम है, ये भी आपको याद होगा, पता हो गया अब। और तीनों को हम लोग कॉमनली एक चीज़ क्या बोलते हैं, पेरीडर्म बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताने के लिए ये फिगर बताया था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कॉर्क कैम्बियम की सेल कैसी होती हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की कैसी होती हैं, कॉर्क की कैसी होती हैं, और आगे चल के फिर क्या होता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि कॉर्क कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर की सेल जो होती हैं वो ब्रेक डाउन होने लगती हैं, अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उनके डिवीज़न और उनके प्रेशर जो बाहर की तरफ क्रिएट होता है उसकी वजह से। अब हम लोग जानेंगे कि कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, जिसको कि हम लोग एक टर्म ऑन क्या बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं। तो जो कॉर्क कैम्बियम की जो सेल होती हैं वो कैसी होंगी, एक तो वो ऐसे नैरो होंगी, ठीक है, पतली पतली होंगी, और क्या होंगी, रेक्टेंगुलर होती हैं, ठीक है, ऐसे करके जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होंगी, ये नैरो हैं, रेक्टेंगुलर हैं, और इनकी जो सेल है वो कैसी होगी, तो ये क्या है, ये है कॉर्क कैम्बियम। ये हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे रीजन कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक। अब इसको डिवाइड होना है, ये बाहर की तरफ भी डिवाइड होगी, अंदर की तरफ भी होगी। बाहर की तरफ क्या बनाएगी, इसी को हम लोग फेलोजन भी बोलते हैं, याद रहे, फेलोजन भी बोलते हैं। बाहर की तरफ ये डिवाइड होके बनाएगी जो है वो कॉर्क बनाएगी। क्या बनाएगी, कॉर्क बनाएगी। ऐसे पतली पतली ये भी जो होंगी सेल होंगी, ये क्या बनाएंगी, कॉर्क होंगी। तो ये देखिए कॉर्क कैम्बियम क्या हो गया, एक तरह से ये क्या हो गया, अनदर मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये। तो इस तरह से बाहर की तरफ ये जो बनाएंगी, ये बनाएंगी बाहर की तरफ डिवाइड होके कॉर्क बनाएंगी, ठीक है। ये क्या होंगे, कॉर्क होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेलम बोलते हैं, ठीक है। अब अंदर की तरफ ये तो बाहर की तरफ बनाई डिवाइड होके, अंदर की तरफ क्या बनाएंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएंगी, जिसका एक और नाम क्या है, फेलोडर्म है। ये कैसे होंगी, ये भी पेरेन्काइमेटस होंगी, ठीक है। पेरेन्काइमेटस सेल तो पता ही है कैसी होती हैं, ये भी रेक्टेंगुलर होंगी करके। तो अंदर ये जो बना रही हूँ मैं, ये क्या है,
जो मैं अंदर बना रही हूँ ये है पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, और ये कौन सी लेयर होगी? इस लेयर का नाम होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इसी को हम लोग एक और नाम बोलेंगे, वो क्या होगा? फैलोडर्म होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि कॉर्क के बाहर होगा, कॉर्क कैम्बियम के बाहर बनेगी कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम के अंदर बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ये जो कैम्बियम होता है, कॉर्क कैम्बियम, ये देखिए, और इसके बाहर में यहाँ एपिडर्मिस होगी सबसे बाहर में। ठीक है, इस तरह से ये क्या होंगी? एपिडर्मिस होंगी। ठीक, अब क्या होती है, कभी कभी ये कॉर्क कैम्बियम जो होती हैं वो क्या, ये पूरी इस तरह से सेल होंगी, इस तरह से पूरा बना लीजिए। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम की। तो अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेंगी कि कभी कभी ये एक ऐसा लेंस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएंगी, इसके अंदर में जो होंगे ऐसे इंटरसेलुलर स्पेस वाली सेल्स होंगी। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलेंगे? ये एक इस तरह से क्या होंगी, एक ऐसा शेप बनाएंगे लेंस शेप का, और ये जो होंगी इनको बोलते हैं लेंटिसेल बोलते हैं। जो फेलोजन जो लेयर होती है कॉर्क कैम्बियम, ये आउटर साइड में कॉर्क न बना के, वहाँ पे कॉर्क सेल को न बना के कुछ बनाएंगी पैरेन्काइमेटस सेल, और वो उनकी जो ओपनिंग होगी वो कैसे होगी? लेंस की तरह होगी, जिसे लेंटिसेल बोलते हैं। और ये लेंटिसेल क्या होते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में करते हैं। गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होगा? जो एक्सटर्नल आउटर जो इन्वायरमेंट है प्लस टिश्यू के अंदर की जो सेल्स हैं उनमें जो जिस गैसेस का जो है एक्सचेंज होना है वो इनके लेंटिसेल के थ्रू होंगी। ठीक है, लेंटिसेल्स के थ्रू में होंगी। इस लेंटिसेल में एक ही सिंगल एल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया हुआ था। अब एक चीज़ और आप यहाँ पढ़ेंगे बार्क के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बार्क। बार्क जो पेड़ का जो छाल होता है। ठीक है, ये जो पेड़ का छाल होता है ये क्या होता है? ये वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जो भी पोर्शन है। ठीक है, बार्क में कभी भी याद रहे सेकेंडरी जाइलम नहीं होता है। बार्क में हमेशा क्या होगा? वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का हिस्सा, जिसमें क्या आएगा? होगा सेकेंडरी फ्लोएम होगा। ठीक है, प्लस और क्या होगा? ये जो सारी लेयर्स थी कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। तो इसके बाद जो है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली, हम क्यों लिखें, हम क्यों पूरा लिखने जाएं कि कॉर्क फैलम, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी, ये क्यों लिखें? हम सीधे सीधे लिखते हैं पेरीडर्म। ठीक है, पेरीडर्म। तो ये जो हिस्सा होता है वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का हिस्सा जो हो गया सेकेंडरी फ्लोएम और पेरीडर्म, इसी को बार्क बोलते हैं। ये बार्क क्या होती हैं? यही जब सेल्स क्या होती हैं कुछ समय बाद में ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक है, तो बार्क का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो बार्क बनता है, अगर ये बार्क अर्ली सीजन में बनता है, अर्ली सीजन में बना, तो ऐसे बार्क को हम लोग क्या बोलेंगे? बराबर ऐसे बार्क को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे बार्क को हम लोग बोलेंगे अर्ली या बोलेंगे सॉफ्ट। ठीक है, और जो बार्क एंड ऑफ द सीजन बनता है, एंड ऑफ द सीजन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड बोलते हैं, और लेट और हार्ड बोलेंगे। अर्ली का उल्टा क्या होगा? लेट, और सॉफ्ट का उल्टा क्या होगा? हार्ड होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो थी वो दी हुई थी इस टॉपिक में कि इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा? कॉर्क कैम्बियम के बारे में। इसमें आपने पेरीडर्म कलेक्टिवली पढ़ा, जो 3 लेयर्स थी। उसके बाद बार्क क्या होता है ये जाना आपने, और लेंटिसेल क्या होती हैं ये जाना आपने। इतनी सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी इस वीडियो में। होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आप बुक खोल के फिर से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स के बारे में। ठीक है।